बिल्कुल, देखिए पहले मैं ऑटो पे आता हूँ और कैपिटल मार्केट में मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना चाहूँगा अलग से, लेकिन पहले ऑटोज़ पे आते हैं। देखिए ऑटोज़ में करेक्शन बड़ी हुई वीरू। आई थिंक हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, M&M के केस में 1000 रुपये निकाल दिए गए टॉप से और 20% की करेक्शन होगी। आई थिंक बहुत कम लोगों को शायद ये रियलाइज़ हुआ होगा। लेकिन अगर आप इसका चार्ट देखेंगे ना, 6 महीने के करीब का चार्ट देखेंगे या ठीक है 12 महीने का चार्ट देखेंगे अगर निफ्टी ऑटो का, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे कि ये करेक्शन थोड़ी ज़्यादा ब्रूटल हो गई। और आई थिंक ऑब्वियसली एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर ये ओपन हुआ कि अगर कमोडिटी प्राइसेस इस तरीके से भागेंगी तो जो एक रिकवरी बन रही थी डिमांड में अच्छी खासी, क्या वो थोड़ी सी पुश हो जाएगी। आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर था। प्लस अगर जो स्टील, एल्यूमिनियम, इन सब के प्राइसेस बढ़ेंगे अगर और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट इनके मार्जिन्स पर आएगा। तो आई थिंक ये एक रीज़न है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस करेक्शन से पहले मार्केट को लीड ऑटो ही कर रहा था। तो नॉर्मली जब भी रिकवरी आती है वो सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकेट में ही आती है, जो एसवाइल स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकेट होती है। तो अगर होपफुली ये पॉकेट स्ट्रॉन्ग थी तो फिर यहाँ पर एक बड़ी रिकवरी आई है। मेरा मानना ये है कि ऑटोज़ एक ऐसी थीम है जिसमें आप फोकस करें उन स्टॉक्स पर जिनके पिछले क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और जिनके पास मार्जिन में कुशन है, जैसे आयशर मोटर्स फॉर एग्जांपल या फिर TVS मोटर। ये दो स्टॉक्स मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं इस पूरी की पूरी बास्केट में। तो वहाँ फोकस करें। वहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर आपको बड़ी करेक्शन मिले तो वो फिर एक री एंट्री अपॉर्चुनिटी होगी अगर आपने प्रीवियस रैली मिस की है तो। और ये आई थिंक जब भी मार्केट में देखिए इवेंचुअली एक दिन तो मार्केट में बॉटम बनेगा और जैसी वॉर खत्म होगी, ये बात भी मान के चलें, वॉर खत्म होते ही 3 दिन के अंदर हम 10 से 15% की निफ्टी में रैली देख लेंगे। तो वो बात भी हम सब जानते हैं, वो कहाँ से होगी ये कोई नहीं प्राइस कर सकता। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आई थिंक आप ले सकते हैं ऑटो स्टॉक्स में। मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करूँगा, सिर्फ ऑटोज़ नहीं, आई थिंक स्मॉल कैप्स पे अब मैं 2-3 दिन से आपको पता ही है कि थोड़ा सा बुलिश हो रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि थोड़ा आप नज़र रखें स्मॉल कैप्स पर और यहाँ पर लिस्ट बनाएं। यहाँ पर बहुत अच्छे अब मौके आ चुके हैं और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक अब थोड़ा सा मनी आपको डिप्लॉय करनी शुरू करनी चाहिए। चलिए।